कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आपके लिए कुछ एक नया वीडियो बनाऊं और आज का ये जो वीडियो है ये आपको एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला है। आपका सेल अल्टीमेटली बढ़ने वाला है, आपका मेडिसिन का क्वालिटी आप मेंटेन करने वाले हैं इस वीडियो के ज़रिए। एंड मैं आपको चैलेंज के साथ बताता हूँ कि अगर आप ये जो मैंने बताई हुई जो चीज़ अगर आप करोगे एंड उसके साथ में आप आपका मेडिसिन का क्वालिटी अगर आप चेक करोगे तो आपका सेल अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका ड्रग का इफ़ेक्टिवनेस अल्टीमेटली बढ़ने वाला है। अभी ड्रग का इफ़ेक्टिवनेस एंड ड्रग का क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? ड्रग का क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए ड्रग में सिंपल सी बात होती है दोस्तों की, उसमें एक जो होता है वो एपीआई होता है एंड दूसरे जो होते हैं वो एक्सिपिएंट्स होते हैं। एक्सिपिएंट्स मतलब क्या कि जो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो एडिटिव्स होते हैं जो अपने मेडिसिन के कई सारे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए वो इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तरीके बताऊँ आपको कि कई सारी च्यूएबल टैबलेट्स होती है, जैसे कि ओंडेनसेट्रॉन है आपका, ओंडेनसेट्रॉन माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट। तो वो टैबलेट अगर आप मुंह में डालोगे तो इमीडिएटली वो घुल जाती है। तो ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट्स हो जाते हैं या फिर कई सारे सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हो जाते हैं। तो ये जो होते हैं वो इमीडिएटली मुंह में एकदम घुल जाते हैं। तो अगर भूल जाएंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो मुंह के अंदर ही इमिडिएटली सलाइवा के साथ में हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एडिटिव्स होते हैं ये तो एक पार्ट होते हैं जो आपका फॉर्मुलेशंस कैसा है। ठीक है, दूसरा एक पार्ट है कि ड्रग का जो एपीआई होता है, एपीआई की पोटेंसी क्या होती है। जैसे कि आप बात करोगे कि पोटेंसी मतलब क्या, कि आप गूगल में भी अगर सर्च करोगे कि ड्रग पोटेंसी क्या होती है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, आपको इजीली आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा, डेफिनेशंस वगैरह जो भी है आपको बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो ड्रग पोटेंसी के बारे में आपको यहाँ पे मैं अब आज बताने वाला हूँ। मैं मेरा ओपन चैलेंज है पीसीडीज कंपनी को, जो जहाँ से आप फार्मास्यूटिकल का मेडिसिन सर्च करते हैं, उनको बस एक बात बोल दीजिए कि जो भी हम लोग मेडिसिन अभी इतने सालों से आपसे मैं ले रहे हैं मेडिसिन, तो मुझे एक बैच का ड्रग पोटेंसी कैलकुलेशंस दे दो। अगर कोई पीसीडी वाला ड्रग पोटेंसी का कैलकुलेशन देने के लिए राजी हो गया तो समझो आपका जो मेडिसिन है वो अच्छे से वो बना रहा है, उसका क्वालिटी वो मेंटेन कर रहा है। अभी ड्रग पोटेंसी कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको बता दूँ। लेट्स से कि कई सारे अभी जैसे कि मार्केट में एपीआईज होते हैं वो कई सारे ग्रेड के होते हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूँ तो मार्केट में मिर्च होती है दोस्तों। तो मिर्च कई सारे ग्रेड की होती है। कोई अपने को लाल रंग लाती है, कोई अपने को ज़्यादा तीखापन देती है, कोई एकदम फीकापन देती है, कोई पीली मिर्च होती है। सो कई सारे मिर्च के टाइप होते हैं। जो तीखी मिर्च होती है उसकी पोटेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, थोड़ी सी भी डाल दो तो एकदम तीखापन उसको मिल जाता है। तो ऐसे मेडिसिन का होता है। पैरासीटामोल जो है वो बनाने वाले कई सारे कंपनीज हैं। ओके, जो रॉ मटेरियल्स है वो बनाने वाले कई सारे कंपनीज है, उसमें से कोई ग्रेड वाला हाई स्टैंडर्ड वाला है, कोई लोअर स्टैंडर्ड वाला भी है। ठीक है, तो अगर हम लोग पकड़ के चले कि हायर स्टैंडर्ड वाला अगर रॉ मटेरियल अगर आपने इसमें यूज़ किया है, ओके, तो हायर स्टैंडर्ड वाला रॉ मटेरियल अगर यूज़ किया है तो उसका जो एपीआई है, उसका एपीआई का सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में आपका एचपीएलसी मेथड से अगर उसका एनालिसिस किया है तो उसका ऐसे जो है वो उसका समझो 95% आ गया। मतलब क्या 95% मतलब क्या कि 100% में 95% ऑफ जो मॉलिक्यूल होता है उसका इफेक्टिवनेस, मतलब उसका 95% इफेक्ट है। तो अपने को जो फॉर्मुलेशंस है, अभी फॉर्मुलेशंस में अगर 10 किलो या फिर आप 100 किलो एपीआई डालते हैं तो 100 किलो एपीआई डालने के बाद में आपको जो इफेक्ट मिलेगा वो 95% ही मिलेगा। आपको अगर 100% इफेक्ट चाहिए तो आपको एपीआई जो डालना पड़ेगा 105 kg डालना पड़ेगा। मतलब 105 kg अगर एपीआई अगर आप डालोगे तो आपको इफेक्ट जो है वो 100% मिलेगा। तो यही जो बात होती है कि जो 5% एपीआई जो रहता है वो एडिशनल जो डालने की चीज़ होती है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का मार्जिन डिपेंड होता है। जनरल तौर पे मैन्युफैक्चरर जो है वो एडिशनल जो एपीआई डालने का जो चीज़ होती है वो अवॉइड करता है।
तो क्यों अभी ये क्यों करता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो कॉस्टिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग है, वो बढ़ जाता है। आपको कई सारे मेडिसिन मिल जाते हैं। अभी आप सोचो कि पैरासीटामोल जो है वो आपको एक जगह पे मिल जाती है 40 रुपये को 1000 टैबलेट्स, एक जगह पे मिल जाती है 44 रुपये को 1000 टैबलेट्स, कई जगह पे मिल जाती है 56 रुपये के 1000 टैबलेट्स। तो अभी जो 40 रुपीज़ एंड 56 रुपीज़ में जो 16% का जो 16 पैसे का जो मार्जिनल डिफरेंस है वो क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो API जो रहता है उसमें एडिशनल ग्रेड का API यूज़ करते हैं। यानी कि आपका जो मेडिसिन है उसमें 95% के बजाय 105% API डाला जाता है। अभी वो 105% API डालने के लिए आपको जो मेडिसिन का जो वजन होता है, अभी टैबलेट का हर एक टैबलेट का वजन होता है। चलो पैरासीटामोल 500 mg का डोज है आपको, तो 500 mg का डोज के लिए आपको समझो पैरासीटामोल टैबलेट का वजन है 300 मिलीग्राम टैबलेट का। ओके, तो ये जो 300 मिलीग्राम टैबलेट है वो आपको उसका मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि वो कम उसमें ज़्यादा नहीं डाल सकते आप, ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टैबलेट का फिर फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात की बात है। दूसरी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर मेडिसिन में क्या होता है कि एडिटिव जो होता है वो लैक्टोज होता है या स्टार्च होता है। तो API जो होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है लैक्टोज से या फिर स्टार्च से। तो समझो अगर आपके पास 95% का पोटेंसी का API है तो आपको 105% डालना है, तो 105% में 5% आपको लैक्टोज रिमूव करना है, या फिर 5% लैक्टोज या फिर 5% स्टार्च जो है वो रिमूव करना है। तो ये जो होता है वो कैलकुलेशन जो होता है वो जब भी बैच मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके साथ में वो लोग क्या मैन्युफैक्चरर करते हैं, कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। उसके साथ में जो मैन्युफैक्चरर है जो आपको सस्ते मेडिसिन जो देता है, वो लोग कई बार क्या करते हैं कि ये जो आपका एक मेडिसिन बन गया, चलो मेडिसिन बनने के बाद में जो भी टैबलेट्स उन्होंने इन प्रोसेस के लिए यूज़ किया है, या फिर कुछ उसका रिजेक्शन हो गया है, या फिर उसका फॉर्मेशन बराबर तरीके से नहीं हुआ है टैबलेट, तो ये मार्केट में तो नहीं ला सकते हैं, आप उसको रिजेक्शन करवा देंगे। तो ये जो टैबलेट्स है वो लोग क्या करते हैं, वो क्रश करते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, एंड ये पाउडर अपने बैच में डाल देते हैं। सो बैच में डालने के बाद में उसका जो क्वांटिटी है, अगर हम उसने 100 टैबलेट के लिए बैच बनाई और उसने 5 टैबलेट का जो रॉ मटेरियल है वो क्रश करके उसने फिर से वही बैच में मिक्स कर दिया दूसरे बैच में, तो उसका जो बैच बन जाता है वो 105 टैबलेट के लिए बन जाता है। अल्टीमेटली अगर वो 40 रुपये का अगर दे रहा है तो वो 35 रुपये का आपको दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके बैच में उसने मिक्सिंग किया है। तो आप बस एक क्वेश्चन कर दीजिए कि उनको कि मुझे पोटेंशियल कैलकुलेशन दे दो, PCD वाले को पोटेंशियल कैलकुलेशन दे दो, और दूसरी तो मुझे बैच रिकॉर्ड दे दो, जो बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड दे दो जिसमें आपने एडिटिव्स डाला है या नहीं डाला है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप अगर PCD वाले को मांगोगे और उसने आपको इसीलिए सब कुछ दे दिया, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, तो आप समझो कि आपका क्वालिटी मेंटेन है। चलो ठीक है, दूसरी बात है कि आपको ये सब कुछ दे भी दिया, तो उसमें कैसे चेक करें कि उसका पोटेंसी क्या है, उसका ड्रग कौन सा यूज़ किया है, API कौन सा यूज़ किया है, क्या क्या यूज़ किया है। कई सारे डीप नॉलेज एक्चुअली होनी ज़रूरत है, जो टेक्निकल पर्सन है वो आपको बता सकते हैं। आपको अगर उसके बारे में कई सारी मेडिसिन के बारे में या फिर कुछ ड्रग प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, तो बस मेरे वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए। मेरा वेबसाइट है www.startpharmaccompany.in। वहाँ पे आप राइट हैंड साइड में चैट आइकॉन दिया है, आप उसके ऊपर जाके डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। मेरा रिप्रेजेंटेटिव या फिर मैं खुद वहाँ पे प्रेजेंट होता हूँ। ज़्यादातर मैं वहाँ पे प्रेजेंट होता हूँ। अगर नहीं भी प्रेजेंट हो तो आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली कॉल कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपका मेडिसिन का क्या है करके, कैसे है करके। हमारे जो मैन्युफैक्चरर है जो हमारे साथ में जुड़े हैं, अगर आप हमसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे, हमारे साथ जो मैन्युफैक्चरर जुड़े हुए हैं उसका डायरेक्टली क्वालिटी रिपोर्ट हम लोग चेक करते हैं, एंड उसका जो पोटेंसी कैलकुलेशन एंड ऑल दैट थिंग, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको कई सारे लोगों को मालूम ही नहीं होती कि क्या होता है, कैसे एडिटिव्स डालते हैं, कौन से बैच में एडिटिव्स डाला है, उसका क्वालिटी क्या क्या मेंटेन किया है। तो हम लोग ये जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग मेंटेन करते हैं। हमारे पास की जो मेडिसिन है वो 100% क्वालिटेटिव मेडिसिन आपको मिल जाएंगे। तो डिफरेंस है, चाहे आपका बैच का मार्केटिंग प्राइस आपको अगर ज़्यादा भी मिल रहा है तो आपको उसका क्वालिटी चेक करना ज़रूरी है। अगर आपका क्वालिटी होगा तो आपका मार्केट में मेडिसिन का आपका इजीली सेल हो जाएगा। अगर आपके मेडिसिन का क्वालिटी ही नहीं है, आपके मेडिसिन का अगर आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई पेशेंट क्योर ही नहीं हो रहा है, तो सामने जाके पेशेंट सामने से आपको मेडिसिन लेगा भी नहीं।
तो ये सारे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो उसका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एंड उसका इफेक्ट मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों आज हम यहीं पे रुकेंगे। ऐसे कई सारे अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजिए, तो मैं आपको ऐसे कई सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। और आपको कहीं पे भी दिक्कत आए, कहीं पे भी आपको हर्डल्स है कि आपको फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर फॉर्मुलेशन बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम आपको बता देंगे।